दोस्तों आजकल कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग कम पीते हैं तो कुछ लोग ज्यादा पीते हैं। कुछ लोग बियर पीते हैं तो कुछ विस्की तो कुछ रम तो कुछ वाइन और कुछ लोग देसी से ही काम चला लेते हैं। ये एक नशीला पदार्थ है। कुछ लोगों को नशे में रहना अच्छा लगता है, इसी वजह से वो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। लेकिन डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते आए हैं कि शराब का सेवन कम ही करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके शरीर पर बुरा असर डालती है बल्कि आपको कई सारी गंभीर बीमारियां भी दे सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब से आपको नशा कैसे होता है और इससे आपके शरीर के सिस्टम के अंदर कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक एक बार पूरा जरूर देख लें। आप भी शराब को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और हाँ, अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों शराब या फिर यूँ कहे कि अल्कोहल ये एक तरह का लिक्विड होता है और जिसे फलों, अनाज और कुछ सब्जियों को सड़ाकर बनाया जाता है। यहाँ इन चीजों से खमीर उठाकर अल्कोहल तैयार की जाती है। तो इस प्रोसेस के दौरान एक केमिकल का जन्म होता है जिसे एथनॉल कहते हैं। हालांकि शराब बनाने के लिए कुछ अन्य चीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जब आप शराब पीते हैं तो ये आपके पेट और आंतों से होते हुए आपके खून में पहुंचती है। एक खून यानी कि ब्लड तेजी से शरीर के सभी हिस्सों से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और फिर इस अल्कोहल की वजह से आपको नशे का एहसास होने लगता है। शराब पीने के बाद लोगों को काफी अच्छा लगता है, उन्हें काफी अच्छा फील होता है। दरअसल शराब पीने की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का हार्मोन बनता है और इसी की वजह से हमें अच्छी फीलिंग आती है और जिसे लोग देर तक फील करने के लिए और शराब पीते हैं। और इससे कुछ लोगों की टेंशन और थकान भी मिट जाती है। लेकिन फिर जैसे जैसे शराब की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसका माइंड और ब्रेन पर अलग तरह से असर पड़ता है। तो जब कोई शराब पीता है तो उसके शराब पीने के बाद लगभग 20% अल्कोहल उसके पेट से होते हुए उसके खून में चला जाता है और इसका बाकी का हिस्सा उसकी छोटी आंत से होते हुए खून में ही मिल जाता है। और अगर आपके पेट में खाना है तो काफी समय तक शराब पेट में रहेगी, लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ है तो काफी तेजी से ये शराब आपके खून में मिल जाएगी और जितनी ज्यादा शराब आपके खून में मिलेगी उतना ही ज्यादा आपको नशा होगा। दोस्तों ब्लड स्ट्रीम वो जगह होती है जहाँ चीजें काफी जल्दी होने लगती हैं। आपके ब्लड स्ट्रीम से अल्कोहल आपके शरीर में काफी तेजी से फैलता है और जो हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों पर असर डालता है जब तक कि आपका लिवर इसे ब्रेक डाउन करने में सक्षम ना हो। और जब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में होता है तो अल्कोहल काफी चीजों पर असर डालता है, जैसे कि बॉडी में गर्मी महसूस होना जैसी चीजें होने लगती हैं। जब आप शराब पीना शुरू करते हैं तो बस 5 मिनट में ही आपके ब्रेन तक पहुंचती है, जिसका असर आपको 10 मिनट में ही दिखने लगता है। शराब पीने के बाद हमारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं और जिससे हमें काफी ज्यादा खुशी का एहसास होने लगता है। और इस खुशी को ज्यादा देर तक महसूस करने के लिए लोग और ज्यादा शराब पीते हैं और इससे कुछ लोगों को लगता है कि उनकी थकान और टेंशन मिट रही है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप ज्यादा नशे में पहुंचने लगते हैं तो इसका असर आपके शरीर पर दिखने लगता है और ऐसे में आपको चक्कर आने लगता है, आपको धुंधला दिखने लगता है और फिर आप बात करने में भी फंबल करने लगते हैं। ऐसे ही जब आप शराब का सेवन करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा हमारे फेफड़ों यानी कि लंग्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और यही कारण है कि शराब पीने के कुछ समय के बाद आपको खराब सांस या सांसों से बदबू आने का एहसास होता है। आपको नहीं भी होता लेकिन सामने वाले को हो जाता है, क्योंकि शराब का कुछ हिस्सा हमारे फेफड़ों के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फिर जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें से शराब की दुर्गंध आने लगती है। लेकिन हमारा जो लिवर है वो शराब का ऑक्सीकरण और इसे पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलने के लिए काफी कड़ी मेहनत करता है और लिवर 1 घंटे में 1 यूनिट शराब का ऑक्सीकरण कर सकता है। और अगर कोई कम समय में ज्यादा शराब पीता है तो ये ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है और इससे हमारी बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और इससे लिवर से जुड़ी बीमारी भी होती है। और जो लोग लगातार शराब पीते हैं उनका लिवर फैटी लिवर में बदल जाता है और उन्हें लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इससे हमारे शरीर में भयानक बीमारियां जन्म लेने लगती हैं।